हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको मुझे आशा है कि काफ़ी पसंद आएगा। आज के ज़माने में जैसे ये लोग कहते हैं कि आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है। देखो, 12 राशि हैं, 12 खाने हैं और 9 ग्रह हैं। अब जैसे किसी को बोल दिया सज्जन को राहु खराब है, किसी भी ज्ञानी आदमी ने जो इस लाइन में है, तो उस राहु के वो कई लोग 90% लोग यही कहते हैं कि आप इसका मंत्र जाप करो। देखो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई कह दे कि आप मंत्र जाप करो, 108 माला फेरो या 1000 माला फेरो, तो क्या होगा? कोई भी सज्जन, अगर वो इतना बिजी लाइफ चल रही है, हाउ कैन डू इट? वो इस मतलब कि ये माला नहीं फेर सकता। आजकल के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है, तो क्या होगा कि वो उसका ध्यान कहीं और होगा। वो माला तो फेर देगा, मगर ध्यान उसका जो माइंड है कहीं और घूम रहा होगा, बिजनेस में, सर्विस में या इधर उधर के प्रॉब्लम में। तो वो क्या है कि बड़ा मुश्किल काम हो गया माला जपना। वही मैं कह रहा हूँ कि ये मंत्र जाप करना अच्छी बात है, मगर कंसंट्रेशन बड़ी ज़रूरी है इसके अंदर। अगर कंसंट्रेशन नहीं बनेगी तो उस मंत्र जाप का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल रिज़ल्ट ज़ीरो निकल आएगा उसका। इसलिए ये इनको सोचना चाहिए, ये जो इस लाइन में बड़े मतलब कि ज्ञानी हैं लोग, तो मंत्र जाप नहीं कर सकता वो। उसको कोई आसान ऐसा उपाय बताना चाहिए जिससे कि वो कर पाए। मतलब कहने का है कि जो कर सकता है वो करे। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपके पास टाइम है और आपका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल ठीक है, कहीं भी आपका मन इधर उधर भटक नहीं रहा, तो आप मंत्र जाप जरूर कर सकते हैं, करो। ये मगर 90% लोग टेंशन में रहते हैं, तो उनका मतलब कि कंसंट्रेशन नहीं बन सकती। कंसंट्रेशन तभी बनेगी जब उसके घर के हालात ठीक होंगे, उसकी मतलब कि इनकम सोर्स ठीक होगा और बाकी उसके बच्चे भी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे होंगे। या बच्चों को भी बोल देते हैं, अनमैरिड बच्चों को, कि आप ये मंत्र जाप करो। अनमैरिड बच्चे का मतलब कि कितना ध्यान भटकता है इधर उधर, और वो क्या है कि 36 बातें उसके माइंड में घूम रही होंगी और उधर वो माला फेर रहा होगा। वो नहीं हो पाता माय डियर। इसलिए इसमें सबसे इसका शॉर्टकट है कि उसको रेमेडीज करा दो। अगर ये जो लोग पाठ पूजा भी करते हैं कि मेरे ब्याह पे पाठ पूजा आप कर लेना, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे 18,000 मंत्र हैं, वो एक दिन में भी पूरे नहीं होते ऐसे देखा जाए तो। उसके अंदर ये क्या करते हैं, ये जो लोग मंत्र जाप करवाते हैं, मंत्र जाप करने वाले, वो बस शॉर्टकट कर देते हैं और आपसे पैसे लूट लेते हैं। वो कोई इसमें अच्छी बात नहीं है, इसमें हेरा फेरी हो रही है। ये चीज़ें रुकनी चाहिए। और आप भी समझदार हो, आजकल का जो सदी चल रही है, इसके किसी के बहकावे में मत आओ। आप मंत्र जाप खुद करो। खुद करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, किसी और से कराओगे तो नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए मेरा आज वीडियो बनाने का ये मकसद है। अगर मंत्र जाप आप कर सकते हो तो करो, अदरवाइज़ इसमें आपको थोड़े बहुत उपाय देते हैं, वो उपाय कर लो, मतलब कि खर्चा भी कम होगा। अब क्या है कि कई चीज़ें होती हैं कि दान पुण्य कर लो, ये भी बहुत अच्छा काम है। ये जो उपाय हैं दान पुण्य करने के, ये बड़ा अच्छा उपाय है। पशु पक्षियों को दाना, उसको रोटी खिला दो, उनको दाना खिला दो, ये चीज़ें आपके काम आएंगी और बिना निस्वार्थ के करना चाहिए।
ये जो पशु पक्षियों को आप सेवा करोगे, इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसमें अगर आपका स्वार्थ होगा तो वो काम नहीं बनेगा। इसलिए ये सोच के चलो, ये आपकी ड्यूटी है। इनको कौन बेचारों को मतलब कि आप भोजन कौन खिलाएगा? वो हमारे लोगों के द्वारा ही उनके पेट में जाएगा। भगवान ने सब प्रकृति बनाई है, सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, तो इसलिए इनकी सेवा करो। अब एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अब जैसे मिट्टी के नीचे जो कीटाणु कीड़े हैं, मिट्टी के नीचे भी होते हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? ये तो बेचारे बाहर इधर उधर घूम के कुछ ना कुछ खा लेते हैं। जो मिट्टी के जो ज़मीन के नीचे है कीड़े, उनकी सेवा कौन करेगा? इसलिए उनको भी आप दाना पानी देते रहो। आप जब भी कहीं अपना ये जो पार्क है या खाली जगह है, वहाँ पे आप थोड़ा अपना वो त्रिचौली दे दो। त्रिचौली मतलब ये है कि खांड पूरा हो गया पतला, काले तिल हो गए और टूटे हुए चावल हो गए, ये आप इसको त्रिचौली बोलते हैं। आप इनको ये मतलब कि जगह जगह पार्क में डाल दो, तो क्या होगा, वो जो ज़मीन के नीचे कीड़े हैं ना, वो अपने आप इसको खा लेंगे। और क्या है, मछलियों की सेवा करो। कई लोग एक्वेरियम घर में रख लेते हैं, वो भी मतलब कि शुभ नहीं होता। वो क्या है कि उसमें मछलियाँ मर जाती हैं, ये भी तो है। आप अच्छे बेनिफिट के लिए रख रहे हो, मगर वो घर में उनको नहीं, उसको हवा पानी मिलता सही तरह, उसकी सफाई भी चाहिए। और वो उनको दाना जो दे रहे हो, वो देखो उनका भी सिस्टम चल रहा है, वो भी एक किस्म के इंसान की तरह खाते हैं, सोते हैं और मूत्र त्यागते हैं, मल त्यागते हैं, तो उनको सफाई चाहिए। और आप वो चीज़ नहीं करोगे, गंदगी हो जाती है, वो मर जाते हैं फिर, तो ये भी पाप लगता है। इसलिए ये चीज़ें बड़े ध्यान से सोच समझ के करो। ये जो है ना, मंत्र जाप करना, अगर कर सकते हो करो, नहीं तो मत करो, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। बोलना बड़ा आसान है और करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप किसी और से भी कराते हो पूजा, वो भी मुझे लगता है वो सही तरह नहीं हो पाती उनसे, क्योंकि पूजा करने में कंसंट्रेशन चाहिए और टाइम लगता है। और ये आजकल के कोई भी कंसंट्रेशन किसी भी की भी वो सही नहीं चल रही, और वो ना तो इतना टाइम कोई दे पाएगा। इसलिए आप सरल और सिंपल उपाय कर सकते हैं। ग्रहों से रिलेटेड, आप उसकी वस्तु से रिलेटेड आप दान पुण्य कर सकते हैं। और मेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो उपाय, या जो और लोग कईयों के पास ये उपाय होंगे, 3 ही तरह के उपाय हैं। एक तो ज़मीन में गाड़ना, एक पानी में बहाना, एक मंदिर या भिखारी को दान करना। ये उपाय है और ये बड़े मतलब कि मैंने इसमें अपना अभ्यास किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसमें देखो हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे ना। उपाय ऐसे होने चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को खराब ना करे। इसलिए मेरा कहना ये है, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा, वो अपनी जगह ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, मगर मैं एक आपको जागृत कर रहा हूँ, आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि ये वाले सिंपल उपाय आप कीजिए और किसी अच्छे योग्य इस लाइन का ज्योतिष उसको दिखाइए। इसमें और भी बड़ी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि घर में क्लेश है, पहले वो तो ठीक हो, घर के क्लेश, आपका बिजनेस ठीक होना चाहिए, आपकी सर्विस ठीक होनी चाहिए। कई लोग बेचारे ट्राई करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, आईएएस की तैयारी करते रहते हैं, वो तब भी सक्सेस नहीं होते। तो ये सारी सिस्टम है, ये वो बना हुआ है ग्रहों से। लोग जो ग्रह है ना, वो जब कुंडली में परेशान करेंगे तो बहुत मतलब कि लॉस होता है, इसलिए उसका मतलब कि दवाई देना बहुत ज़रूरी है। जैसे महादशा चल रही है, ट्रांजिट चल रहा है,
और अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, और क्या है, एक साल के साल ना वो वर्षफल बनता है, वर्षफल की कुंडली बनती है। वो क्या है कि आपका एक साल वो डेट ऑफ बर्थ के बाद बनती है, वो एक साल कैसा निकलेगा उसमें ये पता लगता है। उसमें जो ग्रह तंग कर रहे हैं उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। एक जैसे किसी को खांसी बुखार हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। ऐसे ही ये जो ग्रह तंग करते हैं तो वो जैसे डॉक्टर दवाई देगा ऐसे ही ये इसकी भी दवाई चाहिए ग्रहों को ठीक करने के लिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि मंत्र जाप अगर आपकी कंसंट्रेशन ठीक है तो कीजिए, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सिंपल उपाय कर दीजिए जो मैंने आपको बताए हैं कि पशु पक्षियों की सेवा कर दीजिए। मैं कहता हूँ आपके आधे ग्रह ठीक हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। और एक त्रिचोली जो मैंने त्रिचोली बताई है, त्रिचोली ज़रूर आप मतलब कि खवा सकते हो, वो पार्क में इधर उधर। अभी मैंने आपको डिटेल में जो है मंत्र जाप का बता दिया है, और आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आपके सामने नया सब्जेक्ट कोई ना कोई प्रस्तुत करता रहूँगा। आप मेरी वीडियो पे कमेंट्स दो। अगर मेरी वीडियो में आप कमेंट्स देंगे तो मैं क्या है कि उसको सुधार करूँगा। हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ, मगर आप इसके ऊपर अमल कीजिए तो आपको बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। इसमें मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। आपने मेरी वीडियो लास्ट जितनी भी है वो देखी और सब्सक्राइब की और शेयर की, तो उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। इसको शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो आगे भी लोग देख सकें और उनको भी इनका बेनिफिट हो सके। और आज मैं बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।